हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। गुरुदेव, अब मैं असुरों के शत्रु और अपने भोजन अजन्मे बालक प्रहलाद के पास हम सकुशल पहुंच गई हूँ। विजयी भव। अब मैं इसे क्षण भर में नष्ट कर डालूंगी, चबा डालूंगी, मार डालूंगी इसे। अब इसके कैसे इसे कोई नहीं बचा सकता। विष्णु भी नहीं, ब्रह्मा भी नहीं, गंगा भी नहीं। विष्णु! देवर्षि, देख रहे हैं ना हमारे चुप रहने का परिणाम। शुक्राचार्य अनर्थ पर अनर्थ किए जा रहा है। परंतु अब हम चुप नहीं रहेंगे। शुक्राचार्य के इस भ्रम को तोड़ देंगे कि हम देवता कृत्या का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अभी इसे देवताओं की शक्ति का आभास कराता हूं, इसे एक तिनके की भांति उड़ाता हूं। मैं इसे नरक से भयंकर अग्नि में झोंक कर भस्म करता हूं। रुक जाओ कृत्या। अभी बताते हैं। कर लो अपनी शक्ति का प्रदर्शन, परख लो अपने सामर्थ्य को, परंतु तुम सब मेरी कृत्या को नष्ट करने में असमर्थ रहोगे। हाँ, मेरी कृत्या उस अजन्मे बालक को नष्ट करने में अवश्य समर्थ रहेगी, अवश्य। सुन रही है ना दीदी शुक्राचार्य की अनर्गल बातें? और आप हैं कि ऐसे अहंकारी को ज्ञानी, महाज्ञानी कहते हुए नहीं थकती। पुत्र मानकर सदा ही उसके अपराधों को क्षमा करती रहती हैं। तो क्या मैं दंड देकर उसे और हठीला बना दूं और अपराध करने पर विवश कर दूं? नहीं उमा, यदि दंड देने से ही प्राणी सीधे रास्ते पर आ जाए और धर्म को अपना ले, तो विधाता ही इन्हें दंड देकर सीधा और सच्चा प्राणी बना देता। शास्त्र और ग्रंथों की आवश्यकता ही न पड़ती। परंतु शुक्राचार्य ने तो सारे शास्त्र और सारे ग्रंथ पढ़े हैं, फिर भी वो अधर्म करने से बाज नहीं आते। वो इसलिए कि शुक्राचार्य ने अपने मन में ये भ्रम पाल रखा है कि असुरों के गुरु होने के नाते समस्त असुरों का कल्याण करना ही उनका परम धर्म है। इसलिए वो अपना ज्ञान, अपना तप सामर्थ्य असुरों के हित में लुटाकर व्यर्थ कर रहे हैं। परंतु जब उन्हें ठोकर लगेगी, तब उन्हें सत्य का ज्ञान होगा
और वो धर्म के पथ पर अवश्य लौट आएंगे। महारानी जी, भोजन आपका मनपसंद बनाया है, पेट भर के खाइए ताकि हमारा राजकुमार भूखा न रह जाए। बड़े हर्षोल्लास हो रहे हैं। पर समझ में नहीं आ रहा इस कयादू के अंतर में कैसे प्रवेश करूं। महारानी जी, खीर भी खाइए, बड़ी स्वादिष्ट बनी है। पीले पीले कयादू, खीर पीले। अपने कोमल बालक की मृत्यु को पीले। वाह कृत्या, वाह! अब मैं असुरों के शत्रु और अपने भोजन अजन्मे बालक प्रहलाद के पास हम सकुशल पहुंच गई हूँ। विजयी भव। अब मैं इसे क्षण भर में नष्ट कर डालूंगी, चबा डालूंगी, मार डालूंगी इसे। अब इसके पैसे से कोई नहीं बचा सकता, विष्णु भी नहीं, ब्रह्मा भी नहीं, गंगा भी नहीं। विष्णु! कर दे! ये विष्णु का सुदर्शन चक्र यहाँ कहाँ से आ गया? अब मुझे यहाँ से भागना चाहिए, वरना ये मुझे मार डालेगा। कृत्या! भांति भाग कर मेरा अपमान न कर। इस सुदर्शन चक्र से युद्ध कर। ये सुदर्शन तेरी शक्तियों के आगे तुच्छ है। अपनी भयंकर विनाशक शक्तियों से इसे नष्ट कर दे। दीदी, शुक्राचार्य जैसे परम ज्ञानी भगवान विष्णु के महाघातक सुदर्शन चक्र को तुच्छ कह रहे हैं। क्या हो गया है शुक्राचार्य के ज्ञान को? उमा,
शुक्राचार्य के ज्ञान को स्वयं उनके अहंकार की दीमक चाट गई है। इसीलिए वो सुदर्शन को तुच्छ समझने की भूल कर रहे हैं और उससे टकराकर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभु को चुनौती देने का महा अपराध कर रहे हैं। विष्णु, तुम्हारे सुदर्शन ने मेरी कृत्या को पराजित किया है, मुझे नहीं। मैं अभी जीवित हूं, जीवित, और जब तक मैं जीवित हूं ये युद्ध यूं ही चलता रहेगा और इस युद्ध में अंतिम विजय मेरी होगी, मेरी। हाँ, हटीले हो वत्स, इसीलिए प्रभु की प्रभुता मानने से इनकार कर रहे हो। परंतु सत्य यही है कि भगवान विष्णु ही समस्त सचराचर जगत के विधाता हैं। हे भार्गव, इस सृष्टि में जो कुछ होता है वो सब प्रभु की इच्छा से ही होता है। ये तुम्हारा भ्रम है गंगा, ये तुम्हारा भ्रम है, और तुम्हारा ये भ्रम तभी टूटेगा जब मैं अपने तप सामर्थ्य के बलबूते पर साक्षात विष्णु का ही विनाश कर दूंगा। वत्स भार्गव, ये मूर्खता छोड़ो। भगवान विष्णु तो अविनाशी हैं। तुम उनके अंश को, जो भक्त प्रहलाद के रूप में असुर कुल में पैदा हो रहा है, नष्ट नहीं कर सकोगे। इसलिए तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम शत्रुता का भाव त्याग दो और असुरों के हित में प्रहलाद के स्वागत के लिए आगे बढ़ो। ऐसा लाभ जन्म जन्मांतर की तपस्या से भी प्राप्त नहीं होता। गंगा, असुरों के हितों की चिंता करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए असुरों का गुरु शुक्राचार्य अभी जीवित है। रही बात कयाधु के गर्भ में पनपने वाले तुम देवताओं के षड्यंत्र की, तो उसे तो मैं नष्ट करके ही दम लूंगा, नष्ट करके ही दम लूंगा। हाँ! पी लो कयाधु, अच्छा रहेगा। पियो। गुरुदेव आ गए। गुरुदेव आ गए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गए। यहाँ एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी है। कोई मायावी शक्ति कयाधु के प्राण हरना चाहती है। हम सब ने कयाधु के अंतर से कृत्या और उसका पीछा करते हुए सुदर्शन चक्र को देखा। कदाचित ये देवताओं का षड्यंत्र भी हो सकता है। हो सकता है नहीं महारानी, ये देवताओं का ही षड्यंत्र है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं ठीक कह रहा हूं महारानी। वो जो कृत्या आप सबने देखी थी उसे हम नहीं भेजा था, और वो सुदर्शन चक्र छलिया विष्णु ने भेजा था। विष्णु ने? परंतु क्यों गुरुदेव, क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? इससे तो कयाधु के प्राण संकट में आ सकते थे। हाँ? यदि कयाधु को कुछ हो जाता तो असुरेश्वर के क्रोध के प्रकोप को कौन सहन करता? गुरुदेव, हम असुरों ने सदैव ही देवताओं से सीधी टक्कर ली है। कभी किसी को माध्यम बनाकर अपनी वीरता पर कलंक नहीं लगाया, और आपने कयाधु के अंतर में कृत्या को भेजकर और सुदर्शन चक्र, नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महारानी,
यदि तुम सत्य से तनिक भी परिचित होती तो यूं अनर्गल प्रश्नों का कीचड़ हम पर ना उछालती। तो आप ही बताइए गुरुदेव कि सत्य क्या है। इस समय हम सबकी बुद्धि शून्य हो गई है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है।